Hi, I am Manshila Khera. I have done my post-graduation in medical biotechnology from MDU Rohtak. Currently, I am pursuing B.Ed and my goal is to have a positive influence on students. Therefore, I am highly motivated to pursue my career in teaching. Today's topic is excretory system. Okay. What do you mean by excretion? Excretion क्या होता है कि मतलब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं ना, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, कि जो हमारे काम के नहीं होते। ठीक है। अब जैसे इनमें क्या क्या आ जाता है, जैसे ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। अब एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हर ऑर्गेनिज्म का अलग एक पैटर्न होता है। कि जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो तो नॉर्मल ही सराउंडिंग में डिफ्यूजन के सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स और मैमल्स में क्या होता है, किडनी होती है। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, ये ये एंड प्रोडक्ट पे बेस्ड है। ये तीन टाइप का होता है। ठीक है, अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो, जो अमीनोटेलिज्म है वो नाम ही इंडिकेट कर रहा है। अमीनो मतलब अमोनो, अमोनोटेलिज्म मतलब अमोनिया रिलीज करेगा। इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा। ठीक है, अब जो यूरियोटेलिज्म है, इसमें दिखा रहा है ये यूरिया। ठीक है, यूरो मतलब यूरिया, तो इसका एंड प्रोडक्ट यूरिया होगा। और जो ये यूरिकोटेलिज्म है, इसमें क्या है एंड प्रोडक्ट, यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे अमोनोटेलिज्म है, उसमें क्या रिलीज होता है, उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया। अब जो एम्फीबियंस होते हैं ना, और एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस दो टाइप के होते हैं, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है, तो वो कहाँ रहते हैं, वो वाटर में रहते हैं। तो जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं ना, वो सारा अमोनिया रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया हाईली डिसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो वो इन लोगों मतलब इन लोगों के लिए कह रही हूँ, इन एनिमल्स के लिए आसान होता है कि अमोनिया रिलीज करें। ठीक है, और इनका बॉडी स्ट्रक्चर पानी में रह रहे कि ऐसा ही बन जाता है कि अमोनिया ही रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यूरोटेलिज्म का एग्जांपल है मैमल्स। जो हम लोग हैं, हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि यूरिया 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 बहुत बार हम सुनते हैं। तो जो हम मैमल्स हैं, हम यूरिया रिलीज करते हैं। अब ये है कि यूरिकोटेलिज्म कौन सा होता है। यूरिकोटेलिज्म में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी आते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। और यूरिया वो ही रिलीज करते हैं जिनके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो वाटर की कंसेंट्रेशन कम किस में होती है, बर्ड्स में होती है। जैसे कि वो उड़ती है, तो ये तो हमने सुना है कि उनकी बोन जो होते हैं वो उसमें बायोन्सी होते हैं, ताकि वो उसका ज्यादा वेट ना हो, वेट हल्का रहेगा तो ज्यादा उड़ने में उसको आसानी रहेगी। और इंसेक्ट्स तो हमने देखी है, वो हल्के हल्के ही होते, तुम लोग उठा के भी फेंक देते होगे। ठीक है, तो इसलिए यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड रिलीज होता है जिनके अंदर पानी की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट, नाउ हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस इन ह्यूमंस। तो पहले तो ये यूरिन होता क्या है। जब किडनी में से ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, उसको हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि हमारा लंग्स क्या करता है, ब्लड में से CO2 को बाहर निकालता है, वैसे ही हमारी किडनी क्या करती है, ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालती है। ठीक है, अब जो हमारी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, और तीसरा जो होता है वो ब्लैडर होता है। ठीक है, जो किडनी होती है ये ब्लैडर से कैसे कनेक्टेड होती है, ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू कनेक्टेड होती है। ठीक है, और जैसे कि ब्लड हुआ, जो हमारी किडनी है वो जब ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, उसके बाद जो यूरिन निकलता है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये है, ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, अब ये देखो, जो बेसिक, एक तो होता है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, फिर PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है इसमें। अब देखो, अब पहले कैसे होएगा,
कि जो एफेरेंट आर्टियोल है, एफेरेंट क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है, ई से एफेरेंट और ई से एग्जिट, ठीक है। और जो एफेरेंट होता है, ए से एफेरेंट और ए से आएगा, ठीक है। तो ये याद करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि ब्लड कहाँ से आएगा, एफेरेंट आर्टियोल से आएगा, और जाएगा कहाँ से, एफेरेंट आर्टियोल से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले ब्लड आएगा, ठीक है। ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है जो सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है ना वो छन जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और जो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो ब्लड में ऐसे रोटेट करते रहते हैं। और फिर ये जैसे जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो सबसे पास है, नजदीक है, तो इसको याद करने का ऐसे, पी से प्रॉक्सिमल और पी से पास में या पहले, ठीक है। फिर ये ब्लड यहाँ से नीचे आएगा, और जो ये हमारा जो बॉमन्स कैप्सूल है जिसके अंदर ये सीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कैपिलरीज इसके चारों ओर, जैसे इसके चारों ओर ही राउंड राउंड करते रहेंगे, यहीं से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे वो एक्सचेंज होते रहेंगे। कि जैसे ब्लड में जब ये सीव लाइक स्ट्रक्चर से जब ब्लड छना, तो हमारे कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स रह गए थे जो हमारी बॉडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बाहर निकल गए हैं, जो ऊपर रुक नहीं पाए हैं, ठीक है। लेकिन अब वो अगर बॉडी में से बाहर निकल जाएंगे तो वो तो सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो ट्यूब है, जो ये ट्यूब्यूल है जिसको हम पीसीटी भी बोल रहे हैं, जो सबसे पहले पार्ट आएगा उसको पीसीटी बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, ये ब्लड जो ब्लड कैपिलरीज इसके सराउंडिंग्स में, इससे ही एक्सचेंज करता रहेगा। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो इस ट्यूब में आते रहेंगे, ठीक है। नहीं, सॉरी सॉरी, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो कैपिलरीज में रह जाएंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्यूब में ही आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये जाता रहेगा, जब नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जो सबसे ये नीचे का यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। और एक चीज और, जो ये ट्यूब नीचे आ रही है इसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब फिर लूप ऑफ हेनले आएगा जो यू टाइप स्ट्रक्चर होगा, और फिर जब यहाँ से ये ऊपर जाएगी डक्ट, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ये डीसीटी, मतलब जो डिस्टल, जो डिस्टेंस पर है, डी से डीसीटी और डी से डिस्टेंस पर, ठीक है। तो डीसीटी से यूरिन पास होता होता फिर कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में हमारी, और कलेक्टिंग डक्ट से डायरेक्ट बाहर। है ना। देखो, अब हमने इसमें क्या इसमें ये क्या थे, 3 स्टेप थे, जिसमें से हम पहले कर चुके हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में हमने क्या देखा कि जो ब्लड है वो सीव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उसमें ग्लोमेरुलस में आएगा और छन के जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। और फिर जब अब क्या हुआ कि वो सिर्फ जो लार्ज पार्टिकल्स थे सिर्फ वो ही बचे हैं, ठीक है। माइन्यूट पार्टिकल जो अभी भी वो रहते थे, जो माइन्यूट पार्टिकल जो इंपॉर्टेंट थे वो छन के नीचे आ गए, लेकिन हमें उनको क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन कराना है। तब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो था, ये तो बॉमेंस कैप्सूल है, ठीक है। वो था ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो लार्ज पार्टिकल्स बच गए थे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आया था, पीसीटी आया था। तो पीसीटी में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होगा, हाँ, तो इसमें क्या होगा, पीसीटी में ये सारी चीज रीअब्सॉर्ब होगी। फिर जब नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे, ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप में क्या है कि जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले था। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, यूरिया इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, डक्ट में, ठीक है। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये चीज ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। अब जब हम यहाँ पे आएंगे, ये क्या था, ये डिस्टल लूप ऑफ हेनले था, ठीक है। डीसीटी में क्या होगा, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में। अब जब कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, तो ये सारी चीजें वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, मतलब रीअब्सॉर्ब, सॉरी, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब नहीं होंगी, ये सारी चीजें डक्ट में वापस आ जाएंगी, मतलब यूरिन में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और फिर यहाँ से यूरिन बाहर। थैंक यू।